हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल एटा पे। फ्रेंड, जितने भी आपके वनडे एग्जाम हो गए, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पीसीएस का प्री हो गया, जहाँ भी आपके साइंस के क्वेश्चन आते हैं वहाँ आपका पीरियाडिक टेबल से 2 से 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आपके 2 से 3 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। प्लस पीरियाडिक टेबल का जो भी आपके अंदर डर बना हुआ होता है उसको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से दूर करेंगे। यहाँ पे आपको निमोनिक से हम याद भी करवाएंगे, जैसे हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रांची। यहाँ पे हो गया बाल जयंती। इसी तरह से आपके ये हाइड्रोजन समूह हो गए, ये आपके अक्री गैस वाले समूह हैं, इन सबको भी बताएंगे। प्लस टोटल बताएंगे पीरियड क्या होता है, 1 से लेकर 7 पीरियड, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप क्या होते हैं। यहाँ से पूछता है दाएं से बाएं जाने पे आपका परमाणु की साइज बढ़ेगी कि घटेगी, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की साइज बढ़ती है या घटती है, वैद्युत ऋणात्मकता घटेगा या बढ़ेगा, अधातु होते हैं या धात्विकता बढ़ती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। प्लस अगर आपको पूछ लेगा, जैसे चांदी है, चांदी का आपको दे देगा परमाणु क्रमांक 47 है, फिर पूछेगा ये किस आवर्त में है और ये कौन से ग्रुप में है। तो इन सब चीज़ को हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आराम से समझेंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले थोड़ा उसका इतिहास पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। तो सबसे पहले देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, किसने दिया था। तो अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो आधुनिक आवर्त सारणी ये किसी वैज्ञानिक ने दिया होगा। तो सबसे पहले तो वैज्ञानिक का नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये हैं आपके मोजले। मोजले साहब ने आपका आधुनिक आवर्त सारणी का मॉडल प्रस्तुत किया था। आधुनिक है इसका मतलब पहले से मेरे पास आवर्त सारणी मौजूद थी। आधुनिक है इसका मतलब क्या है, पहले से आवर्त सारणी मेरे पास मौजूद थी। तो पहले वाली आवर्त सारणी किसने दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये हैं आपके मेंडलीव, ये है आपके मेंडलीव। देखिए, थोड़ा अपने दिमाग को लॉजिकल रखोगे तो आपको चीज़ जो सीखना होता है वो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मेंडलीव हैं। इन्होंने जो आवर्त सारणी दी थी उनमें क्या दिक्कत आ गई थी कि हमें मोजले साहब की ज़रूरत पड़ गई। तो मेंडलीव ने जो आपका दिया था, ये दिया था द्रव्यमान संख्या के आधार पे। इन्होंने अपने तत्वों का वर्गीकरण द्रव्यमान संख्या के आधार पे किया था, लेकिन इस द्रव्यमान संख्या से थोड़ी हमें दिक्कत आने लगी थी। इस दिक्कत को दूर करने के लिए मोजले साहब ने कहा कि नहीं, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे नहीं, हम इसको परमाणु क्रमांक के आधार पे व्यवस्थित करेंगे। जो भी आपका परमाणु का तत्वों का वर्गीकरण है उसको हम परमाणु क्रमांक के आधार पे वर्गीकृत करेंगे। तो यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, मोजले ने। आवर्त सारणी किसने दिया था, मेंडलीव ने। मेंडलीव किस आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किए थे, द्रव्यमान संख्या के आधार पे। वही बात करें मोजले, मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किया था। थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं, जैसे मोजले ने क्या कहा था। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद हो गया आपका नियान, फिर हो गया क्लोरीन, क्लोरीन के बाद हो गया आपका आर्गन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, तो इसको अगर आप फिट करोगे तो 2 और 7। नियान का होता है आपका 10, 2 और 8। क्लोरीन का होता है 17, 2, 8 और 7। आर्गन का होता है 18, 2, 8 और 8। अगर आउटर मोस्ट सेल में देखोगे तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा था इनको एक ग्रुप में रखेंगे, तो फ्लोरीन क्लोरीन आपको एक ग्रुप में दिखेगा। उसी तरह से नियॉन है, नियॉन के आखिरी सेल में कितने हैं, 8। इसी तरह से आर्गन है, उसके भी आखिरी सेल में कितने हैं, 8। इनको क्या किया था, एक ही ग्रुप में रखा है। इस प्रकार से इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। अब इसके बाद देखते हैं अब तक कुल कितने तत्व हैं। आपका जो आवर्त सारणी है उसके अंदर अब तक 118 तत्व हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है। कृत्रिम तत्व, कृत्रिम तत्व देख के आप समझ जाओगे यार मेरे वैज्ञानिक कितने तेज हो गए थे, क्या अपने आप से वो आर्टिफिशियल तत्व बना लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो जितने भी नेचुरल तत्व थे उनमें से अल्फा बीटा रेज का उत्सर्जन किया। अगर आप गामा का उत्सर्जन करोगे उससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ठीक, अल्फा बीटा रेज का उत्सर्जन करने पे टोटल हमें अब तक 24 कृत्रिम तत्व मिल चुके हैं। वहीं बात करें नेचुरल तत्व, वो कितने हैं, 94। टोटल 24 94 कितना हो गए, 18। कुल तत्व कितने हैं, 18। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुल तत्व 118, कृत्रिम कितने हैं, 24, नेचुरल तत्व कितने हैं, 94। अब इसके बाद आपसे पूछेगा कि टोटल मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं और सब मेटल कितने हैं, उपधातु कितनी है। ठीक, तो यहाँ पे दो थोड़ा सा विवाद हो जाता है। रेलवे इसको क्या माना था, रेलवे मानता है सब मेटल कितने हैं, 6, क्योंकि पोलोनियम को रेलवे कहता है कि हम इसको मेटल मानते हैं। तो सब मेटल कितने हो जाएंगे, 6।
नॉन मेटल कितने हैं, 20 हैं। और जब सब मेटल को 6 माना है तो मेटल कितने हो जाएंगे आपके, 92। अगर सब मेटल को कितना माना जाए, 7, तो आपके यही मेटल कितने हो जाते हैं, 91। लेकिन आपको क्या मान के चलना है रेलवे के एग्जाम के लिए, 6 आपके सब मेटल हैं, 20 आपके नॉन मेटल हैं, मेटल कितने हैं, 92। टोटल कितना हो जाएगा आपका, 118 एलिमेंट हो गए। टोटल है 118 एलिमेंट। ये तो थी आपकी बेसिक जानकारी। अब इसके बाद चलते हैं आपके पीरियोडिक टेबल पे। तो ये है आपका पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आपका ग्रुप क्या होता है, ग्रुप को हिंदी में कहा जाता है समूह। आपको जो इंग्लिश वर्ड है उसका जहाँ तक हमें आएगा हम आपको हिंदी भी बता देंगे। पीरियड को कहा जाता है हिंदी में आवर्त। तो जो भी आपका ग्रुप होता है इसका मतलब होता है स्तंभ। ये जो बटे हुए स्तंभ हैं ये आपके ग्रुप होते हैं। और आवर्त पीरियड का मतलब क्या है, ये वाले पड़ी हुई लाइन जो होती है ये होती है इसकी पीरियड। टोटल ग्रुप कितने हैं, 1 से लेके 18। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है टोटल आवर्त सारणी में ग्रुप कितने हैं, 1 से लेके 18। टोटल आवर्त कितने हैं, इधर पड़ी हुई लाइन कितनी है, 1 से लेके 7। 1 से लेके 7 तक आपकी क्या है, पड़ी हुई लाइन है। वही बात करें ग्रुप की, 1 से लेके 18 ग्रुप हैं। अब इसके बाद अगर आपसे पूछता है ग्रुप में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का साइज क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। पीरियड में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। और आपकी धात्विकता गुण बढ़ेगी कि घटेगी, वैद्युत ऋणात्मकता घटेगा कि बढ़ेगा। इन सब चीज़ों को हम आराम से कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। थोड़ा बस पेशेंस बना के आराम से सुनिएगा। अब देखिए अगर हम बात करें ग्रुप और पीरियड का, तो पीरियड का यहाँ पे आपको दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल 7 पीरियड हैं। अगर आप पीरियड को देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, पीरियड 1। यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड क्या है, 2। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान सबका पीरियड क्या है, 2। तो पीरियड का मतलब क्या है, एक नाभिक है, नाभिक के बाहर छल्लों की संख्या को पीरियड बताता है। जैसे हाइड्रोजन के नाभिक के बाहर एक छल्ला होगा, हीलियम के भी नाभिक के बाहर एक छल्ला होगा। वही बात करें सेकेंड वाले नाभिक, अगर पीरियड 2 है तो इसके नाभिक के बाहर कितने हो जाएंगे आपके, 2 छल्ले हो जाएंगे। इसी तरह से पीरियड 3 है, इसके नाभिक के बाहर कितने छल्ले हो जाते हैं, 3 छल्ले हो जाते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आपसे यहाँ से हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा साइज बढ़ेगा या घटेगा। अब आप खुद ही बताओ, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो जो परमाणु है उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपको खुद दिख रहा है परमाणु का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे छल्लों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो छल्लों की संख्या जितनी बढ़ेगी परमाणु साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है, साइज मेरा बढ़ेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब इसके बाद यहीं पे देख लेते हैं एक बार ग्रुप को देख लेते हैं। हर चीज़ को स्टेप वाइज करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ग्रुप में क्या होता है। ग्रुप जैसे है, हम मानते हैं 1 से 17 ग्रुप, पहला ग्रुप और 17 ग्रुप कोई भी आप पकड़ लीजिए। जैसे लिथियम है और यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, लिथियम और फ्लोरीन। तो लिथियम में कितने हैं आपके, 3 हैं, तो इसमें कितने छल्ले बनेंगे, दूसरे आवर्त का है तो 2 छल्ले यहाँ भी बनेंगे। और फ्लोरीन भी आपका दूसरे आवर्त का है तो छल्ले यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। लिथियम में आपके कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। और वहीं बात करें फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 9। इसका बनेगा 2, 1 और यहाँ बनेगा 2 और 7। अंदर वाले में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनेंगे। अब इसके बाद बोल रहा है अगर आप ग्रुप में बाएं से दाएं जाओगे तो साइज आपका क्या होगा। अब इसको हमको फाइंड करना है। देखिए नाभिक है, नाभिक दोनों में क्या है, छल्लों की संख्या देखिए कांस्टेंट है। तो नाभिक को एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना है। नाभिक का मेन काम क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखता है ताकि वो हमारे ऑर्बिट में लगातार घूमते रहें, हमारे ऑर्बिट को छोड़ के बाहर ना जाए। नाभिक उस पर एक फोर्स लगाता है। तो नाभिक एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स लगाएगा, और सेकेंड वाले केस में नाभिक 7 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स लगाएगा, इनमें सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लगाएगा। यहाँ से आप खुद दिमाग लगाइए, एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना है उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना है उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, 7 इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करने के लिए नाभिक को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो नाभिक इन 7 इलेक्ट्रॉन को अगर कंट्रोल करेगा
तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, नाभिक अपने ओर इनको बहुत तेज़ी से खींचता है। नाभिक इनको बहुत तेज़ी से अपने अंदर खींचेगा। तो जैसे ही नाभिक ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा तो कोई भी चीज़ का आकार क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा। अगर आप अंदर की ओर फोर्स लग रहा है तो उसका आकार अब ऑटोमेटिक है, सिकुड़ने लगेगा। आकार जैसे जैसे सिकुड़ेगा, जैसे जैसे आप इधर से इधर जाते हो, बाहरी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है। मतलब कि आप ग्रुप में, बाएं का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट से जैसे ही राइट जाओगे आउटर मोस्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है और नाभिक को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। नाभिक अगर ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, आपका एटम क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा। तो सिकुड़ने लग रहा है, इसका सेंस क्या है, आपका साइज क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो जैसे ही ग्रुप में बाएं से दाएं जाते हो आपका साइज क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो दो कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आप पीरियड में ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता है, छल्लों की संख्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। पहले 2 थे, अब आप और नीचे गए तो आपके 3 छल्ले। तो छल्लों की संख्या बढ़ने पे आपकी साइज क्या होती है, बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही आप ग्रुप में छल्लों की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। ये एक ही ग्रुप में अगर आप लेके चलोगे, लेकिन जो नाभिक है उस पर फोर्स ज़्यादा लगा देता है। जब फोर्स ज़्यादा लगा लेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वो क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो सिकुड़ने से क्या होता है, साइज इसकी क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, पीरियड में ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होगा, मेरा बढ़ेगा। ग्रुप में बाएं से दाएं जाने पे साइज क्या होगा, मेरा घटेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है और धात्विकता क्या होती है। अगर बोलेंगे कोई भी धातु है, धातु का मतलब क्या होता है, जो भी धातु होती है उससे करंट इजीली फ्लो होता है। करंट क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही होता है। अगर कोई भी मेरा नाभिक है, अगर कोई भी मेरा नाभिक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से जकड़ के रखा है तो क्या उससे इजीली करंट फ्लो होगा, नहीं। अगर मेरा नाभिक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम लगाते जाएगा तो मेरा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर देखो सिर्फ 2 ऑर्बिट वाला है, आप खुद से दिमाग लगाओ, अगर 2 ऑर्बिट में यहाँ इलेक्ट्रॉन है और थर्ड ऑर्बिट में यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से किस में ईजी होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर करना। नाभिक इस पर भी फोर्स लगाता है, इस पर भी फोर्स लगाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में जितना फोर्स लगाता है थर्ड ऑर्बिट में उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना ज़्यादा ईजी होता है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट कराओगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम इमिट हो पाएगा। ठीक, तो धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा वो उतना ही ज़्यादा धातु होगा। तो देखो अब यहीं समझ जाओ, यहाँ पे आपका आवर्त क्या है, आवर्त पहला है 1 छल्ला, आवर्त दूसरा क्या है 2 छल्ला, आवर्त तीसरा क्या है 3 छल्ला। अब आप धातु के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिट करना चाहिए। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो देख रहे हो छल्लों की संख्या बढ़ रही है, तो जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला, इसको बाहर निकालना और भी आसान होगा। तो ऊपर से नीचे आने पे आपकी धात्विकता क्या होती है, धात्विकता, धात्विकता आपकी बढ़ेगी, धात्विकता आपकी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता के पहले एक और टर्म आपको बताते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता, अब आप थोड़ा हिंदी देख लेना, सही तो लिख रहे हैं भाई वैसे। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इसके पहले एक टर्म होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक इलेक्ट्रॉन से नाभिक का प्यार, जो भी आपका नाभिक होता है, जो भी नाभिक होता है उसका एक इलेक्ट्रॉन के साथ प्यार को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जैसे जैसे आपका नाभिक का इलेक्ट्रॉन के साथ प्यार घटता जाएगा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होते जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के साथ नाभिक का प्यार होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों के साथ अगर जो भी आपका नाभिक का प्यार होता है उसको कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। ऋणात्मकता का मतलब ऋण लेना। नाभिक अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है अपने ऊपर, वो क्या है, ऋणात्मक होता जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इसके छल्लों की संख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। इसके छल्लों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है।
तो नाभिक का यहाँ पे आप प्यार देखोगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। इस वाले के साथ इसका प्यार ज़्यादा था, इस वाले के साथ इसका प्यार क्या है, कम होते जा रहा है। तो जैसे जैसे प्यार कम होते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, कम होती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन बंधुता का ही दूसरा रूप क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका सेंस क्या है आपका, विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पे भी क्या होती है, कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता भी आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, कम होती है। और धातु का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करने की क्षमता। जैसे जैसे छल्लों की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकालना और भी आसान हो जाएगा। तो आपका ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, उसकी धात्विकता बढ़ती है। मेटल की धात्विकता बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाने पे विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। तो अब तक आपको सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप चलोगे ग्रुप में, ऊपर से आवर्त वाला आपको समझ में आ गया होगा। ग्रुप में आपका क्या होता है, देखो ग्रुप में क्या है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, लिथियम को हम लेके चलते हैं, ठीक है, अंदर वाला आपका फिल है। उसी तरह से आपका ये है, इसमें कितने थे, 7 थे, 7, और यहाँ पे 2 थे। और जैसे ये फ्लोरीन है, अब देखो आप बाएं से दाएं गए हो, बाएं से दाएं जा रहे हो ग्रुप में, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन क्या है, दोनों में देखो आउटर जो छल्ले हैं वो सेम है। यहाँ पे पहले वाले में कम फोर्स लगा रहा था, जो नाभिक है उसको पहले वाले एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए कम फोर्स लगा रहा था। सेकेंड वाले केस में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, और उसका साइज भी क्या हो रहा है, सिकुड़ जा रहा है। ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो जैसे ही इधर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता दिखाए इसको, नाभिक कहेगा भाई उधर कहाँ टहल रहे हो, मेरे पास 7 है, तुम मेरे पास चले आओ, मेरा भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, 2 और 8 का पूरा हमारा सेल बन जाएगा। तो ये कहेगा भाई चलो ठीक है। तो नाभिक इसको क्या करता है, बहुत तेज़ी से अपने साथ खींच के यहाँ पे अपना सेल क्या कर लेता है, 8 को पूरा कर लेगा। तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या दिखा रहा है, प्यार दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या दिखा रहा है, प्यार दिखा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ बंधुता इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ग्रुप में अगर आप बाएं से दाएं जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता का ही दूसरा रूप क्या है, विद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, ग्रुप में बाएं से दाएं जाओगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ जाती है। और आवर्त में ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटने लगती है। ऊपर से नीचे आने पे धात्विक गुण उसके अंदर बढ़ेगा। उसी तरह से ग्रुप में बाएं से दाएं जाने पे उसका धात्विक गुण क्या होता है, कम होता है। अब इसके बाद चलते हैं ब्लॉक क्या होता है आपके। तो अब देखिए ब्लॉक क्या होता है, जो भी आपका पीरियोडिक टेबल है उसको हम 4 ब्लॉक में बांटते हैं। पहला क्या हो गया, एस ब्लॉक हो गया, इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। ये वाला कौन सा हो गया, डी ब्लॉक। ये वाला कौन सा हो गया, पी ब्लॉक। ये वाला हो गया आपका एफ ब्लॉक। अब आपके दिमाग में कभी ऐसा सवाल आ गया, इसको एस ब्लॉक ही क्यों कहा जाता है, इसको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है? तो आइए हम इसको भी समझा देते हैं। एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाले टर्म क्या है आपके एस ब्लॉक के टर्म है, ये इतना क्या है, एस ब्लॉक है। अब इसको हम एस ब्लॉक क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप साइंस को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, अगर आप रटोगे तो कहीं ना कहीं आप फिर भूल भी जाओगे। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को देखते हैं 1H1, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s1 आएगा। वहीं बात करें लिथियम का, तो लिथियम का कितना होता है, 3 को अगर हम बांटेंगे तो 1s2 2s1। वहीं बात करें अगर सोडियम की, सोडियम में कितना होता है, सोडियम का होता है 11, ये होता है 1s2 2s2 2p6 और होगा 3s1। सबके अगर आउटर में देखोगे तो यहाँ भी एस आ रहा है, यहाँ भी एस आ रहा है, यहाँ भी एस आ रहा है। इसी तरह से एस ब्लॉक का जितना भी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सबके आउटर मोस्ट में कौन सा आएगा, एस आएगा, आउटर मोस्ट में एस आएगा। और ये ग्रुप कौन सा है, पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप के सबके एस में क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी आपके 1 आएगा। इसी तरह से जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम को अगर आप करोगे तो एस ग्रुप तो आएगा ही, लेकिन एस के साथ यहाँ पे 2 आएगा, एस के साथ यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा।
अगर आप करके भी देख सकते हो, जैसे बेरिलियम का 4 हो गया 1s2 2s2 1s2 2s2, तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितना आ गया 4, ये ब्लॉक कौन सा है S, तो यहाँ भी आउटर मोस्ट में कौन सा आएगा S ब्लॉक आएगा। अब यहाँ से आप समझ आ गया होगा इसको S ब्लॉक क्यों कहते हैं, इधर वाले को P ब्लॉक क्यों कहते हैं, इस वाले को D ब्लॉक क्यों कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा इसका वो भी देख लेते हैं, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे हीलियम के, अरे हाइड्रोजन के बारे में पूछ दिया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होता है, जितने भी आपके गैस होते हैं, जितने भी आपके गैस होते हैं, सभी गैसों में सबसे हल्का गैस है। सबसे हल्का गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपका सबसे हल्का है, लेकिन अक्रिय गैस में बात करें तो हीलियम आता है। हीलियम के लिए आपको अक्रिय लगाना पड़ेगा, लेकिन गैसों में बात करें सबसे हल्का गैस कौन सा हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया। इसको आवारा भी कहते हैं, आवारा गैस भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है ये आपके क्षारी होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके क्षारी होते हैं। लेकिन अगर आपके बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन आपका HCl बना लेता है। HCl अगर बनाएगा, HCl क्या है, एक अम्लीय घोल है। अम्लीय घोल है तो ये कहीं कहीं अम्ल भी बन जाता है, कहीं कहीं ये अम्ल बन जाता है। वैसे रखा किस में गया है, क्षारी में। जैसे आपका दूध होता है, दूध से बन गया आपका दही, दूध से दही बन गया, तो दही भी दूध का प्रोडक्ट है, लेकिन दही को हम दूध नहीं कह सकते। उसी तरह से हाइड्रोजन है तो क्षारी, लेकिन कहीं कहीं क्या बना लेता है, आपका अम्ल, अम्ल भी बना लेगा। अम्लीय आपका प्रॉपर्टी दिखाता है, इसलिए हम इसको अम्ल नहीं कह सकते। जैसे दूध से दही बन गया, तो दही को हम दूध नहीं कह सकते, है वो प्रोडक्ट दूध का ही। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, इसको आवारा इसीलिए कहा जाता है। इसके बाद है आपका लिथियम। हाँ, लिथियम के बारे में भी पूछ लेता है। लिथियम आपका क्या है, सबसे हल्का धातु है, अब तक का सबसे हल्का धातु है। अगर आप इसको अपने हाथ पे उठाओगे आपको वेट का पता ही नहीं चलेगा, लिथियम। और सोडियम के बारे में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सोडियम तो सबसे पहले बात सब बहुत मुलायम होता है, यह आपका चाकू से भी कट जाएगा। प्लस इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में इसको रखा जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें, फिर इसके बाद है पोटेशियम। तो पोटेशियम के बारे में अगर आपको पूछेगा तो पोटेशियम क्या होती है, बहुत ही क्रियाशील होती है। सबका हम नहीं पढ़ेंगे, जिनका इंपॉर्टेंट है बस उनका ही पढ़ लेते हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। और इसके बाद जैसे सीजियम है, सीजियम से आपसे क्वेश्चन पूछता है। सीजियम से ही हम 1 सेकंड की मानक को तय करते हैं। इसका उपयोग हम परमाणु घड़ी में करते हैं। ये किस में करते हैं, परमाणु घड़ी। और परमाणु घड़ी लगती कहाँ है, ये होती है आपकी उपग्रह पे, जिससे हमको स्टैंडर्ड टाइम का पता लगता है। वैसे ही आपका कैल्शियम हो गया, कैल्शियम आप सबको पता है, ये आपके हड्डियों में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इतने हैं। और रेडियन आप सबको पता है, रेडियन अपना चमकता रहता है। फिर एस ब्लॉक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और आपका निमोनिक बताते हैं, ये है हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक, इसका निमोनिक हो गया। पहला ग्रुप, एस ब्लॉक में आपके 2 ग्रुप हैं, पहले 1 2 किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। उसी तरह से आपका हो गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अभी आपका यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए आपको 3 एलिमेंट दे देगा, वो आपके एस ब्लॉक के दे देगा, एक एलिमेंट किसी और ब्लॉक के दे देगा। आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा एलिमेंट आपका एस ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता है, आपको वहाँ पे फाइंड करना होगा। वहाँ पे अगर आपको ये याद रहेगा, हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वहाँ से आप फाइंड कर लोगे इसमें से कौन सा ऑड वन है, मतलब कौन सा विषम है, उसको आप टिक कर दोगे, वहाँ से आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये तो रही अभी एस ब्लॉक की। अब इसके बाद चलते हैं पी ब्लॉक पे। अब यहाँ पे आपका अगला ब्लॉक है, ये है आपका पी ब्लॉक। ये जितने भी हैं आपके पी ब्लॉक जो है आपका 13 से लेके 18, 13 से लेके 18 तक कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। 13 से 18 तक पी ब्लॉक है। एक मिनट जरा इसको हम साइलेंट ही करते हैं। तो आपका 13 से 18 क्या हो गया, पी ब्लॉक हो गया। 13 to 18 ये है आपका पी ब्लॉक। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसका भी हम आपको निमोनिक बता देते हैं। आपको सब तो याद करना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये अक्रिय गैस। अक्रिय गैस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम आपको निमोनिक बता देते हैं, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे क्या है,
आपका बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैल्मियम हो गया। तो इसको कैसे याद करेंगे? ये हो गया आपका बाल जयंती, बाल जयंती। ये है आपका 13, आपका 13वें ग्रुप का जितने भी एलिमेंट है, ये होगा आपका बाल, BAL, बाल जयंती। बाल जयंती आपका 13 का हो गया। उसी तरह से आप 14 का भी आपको बता सकते हैं। ये है काजोल, CA, जीन्स और सनी फाड़े। काजोल, CA, जीन्स, सनी फाड़े, ये आपका 14 हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं 15 का। तो 15 वाले में कौन सा है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिकाऊ हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिकाऊ हैं। ये हो गया आपका 15 वाले का। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिकाऊ हैं। और फिर इसके बाद हो गया आपका 16 का। 16 का भी आपका न्यूमरिक बता देते हैं। और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो, और वही उसको ही आगे बढ़ाइए 17 में। फिर कल बाहर आएगी आंटी, और स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएगी आंटी, और स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएगी आंटी। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। वीडियो को पॉज करिए और निमोनिक को अपने कहीं पेपर पे लिख लीजिए। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये है आपका अक्रिय गैस। अक्रिय गैस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपका नंबरिंग भी पूछता है, तो इसको हम अलग से पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए, अक्रिय गैस जो है, यहाँ पे कितने हैं आपके? टोटल 7 दिए हुए हैं, 7 यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया आपका? हीलियम। तो इसको भी हम यहाँ पे आपको न्यूमरिक बताते हैं। हेमा ने आमिर की जमानत रुकवाई। हेमा मालिनी ने आमिर की जमानत रुकवाई। हेमा ने आमिर की जमानत रुकवाई। और आखिरी में क्या है? UUO। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको नंबरिंग भी पूछता है। आर्गन किस नंबर पे है, क्रिप्टॉन किस नंबर पे है, जेनॉन किस नंबर पे है, रेडॉन किस नंबर पे है। तो हेमा ने आमिर की जमानत रुकवाई। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवां ये हो गया। टोटल नंबरिंग भी आपको याद होना चाहिए। हेमा ने आमिर की जमानत रुकवाई। 3 से 4 बार अगर आप बोलोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये हैं आपके अक्रिय गैस। अब अक्रिय गैस के बारे में भी थोड़ी प्रॉपर्टी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हीलियम दे रखा है। हीलियम क्या है? हीलियम जो होती है अक्रिय गैस में सबसे हल्की गैस होती है। और अक्रिय गैस जितने भी हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? कि ये क्रिया नहीं करती हैं। ये क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन केमिस्ट्री बिना अपवादों के नहीं चलता है। तो 1-2 अपवाद भी अभी आपको मिलेंगे। अक्रिय गैस किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो जनरली हम जो आपके जितने मोटर होते हैं, मोटर वाहन, उनके पहियों में क्या डालते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डालते हैं, लेकिन नाइट्रोजन आपकी क्रियाशील है। लेकिन जितने भी वायुयान होते हैं, एरोप्लेन के पहियों में, आपके जो भी एरोप्लेन के जो भी आपका पहिया होता है, उसमें हम डालते हैं हीलियम। और वहीं बल्ब में भी हम नाइट्रोजन और हीलियम दोनों डाल सकते हैं। बल्ब में और एरोप्लेन के पहियों में हीलियम का उपयोग किया जाता है। आपको उपयोग से भी क्वेश्चन आता है। वहीं बात करें तो नियॉन की। अब नियॉन क्या होता है? इसको हम कहाँ पे डालते हैं? ये होता है जो इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है। इलेक्ट्रिक टेस्टर जितने भी होते हैं आपके, जिसमें आप जो लगाते हो कहीं भी सर्किट में, तो आपको पीछे दिखता होगा बल्ब जलने का, उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो होती है आपकी नियॉन। और नियॉन आपकी रंगीन गैस में भी उपयोग किया जाता है। फिर बात करें 2 का हो गया, आर्गन से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आर्गन यहाँ पे क्या होता है? आर्गन आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपके अक्रिय गैसों में। ये हो जाएगा आपका सर्वाधिक
मात्रा, ये सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? आपका आर्गन। आर्गन क्या होता है? आपका अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसको मरकरी में डाला जाता है। तो मरकरी के अंदर पारा और आर्गन दोनों गैस भरे होते हैं। मरकरी में कौन कौन सा होता है? पारा और आर्गन। और सबसे ज़्यादा अक्रिय गैसों में कौन सा तत्व पाया जाता है? वो है आपका आर्गन। फिर इसके बाद आपका क्रिप्टॉन, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या है आपका जेनॉन। जेनॉन अभी हमने आपको बताया केमिस्ट्री बिना अपवादों के रह ही नहीं सकती। अभी अक्रिय गैसों की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये क्रिया नहीं करती हैं। ये क्या होती हैं? क्रिया नहीं करती हैं। लेकिन जेनॉन भाई साहब ये क्रिया करके यौगिक बना लेते हैं। ये क्या करते हैं? क्रिया करके यौगिक का फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जेनॉन क्या है? ये क्रिया भी कर लेता है और आपका यौगिक बना लेगा, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का नाम देते हैं। अक्रिय गैसों में ये क्या है? भिन्न है, ये स्ट्रेंजर है। और आपको हेडलाइट में भी, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसके अंदर भी यूज करते हैं किसका? जेनॉन का। अब इसके बाद आपका बच गया आरएन, रेनॉन। ये इसका मेन काम क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी जो है ये आपका कृत्रिम रूप से बनाया गया है। रेनॉन जो है ये आपका कृत्रिम रूप से बनाया गया है और ये सबसे भारी है। ये अक्रिय गैसों में सबसे क्या है? भारी है। अक्रिय गैस में सबसे भारी है। और सबसे हल्का कौन सा है? हीलियम। ये आपका हीलियम सबसे हल्का है। और इसमें से एक अपवाद कौन था? जेनॉन। जेनॉन क्या होता है? अक्रिय गैसें क्या होती हैं? क्रियाशील नहीं होती हैं, लेकिन ये क्रिया करके यौगिक भी बना लेता है। जेनॉन आपका क्रिया। तो आपके जितने भी आपके अक्रिय गैस हैं वहाँ पे ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। ब्लॉक पी के आपके अक्रिय गैस क्या है? आपके इंपॉर्टेंट हैं। और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पे आपको कवर करा चुके हैं, बता दिए हैं। सबसे भारी है, इसको हम कृत्रिम रूप से बनाए हैं, रेनॉन है आपका। और हीलियम सबसे हल्का है। और अक्रिय गैस आपकी क्रियाशील नहीं होती, फिर भी रेनॉन क्या होता है आपका? जेनॉन जो है XE, जेनॉन क्या होता है? क्रिया करके यौगिक फॉर्म कर लेता है। ठीक। और आर्गन कहाँ डालते हैं? मरकरी में। नियॉन हो गया आपका इलेक्ट्रिक टेस्टर में और रंगीन गैस में। अब इसके बाद चलते हैं, आपका S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, अब चलते हैं D ब्लॉक में। P ब्लॉक हो गया, अब चलते हैं D ब्लॉक में। D ब्लॉक आपका कहाँ से होता है? आपका देखिए, ग्रुप 3 से लेके 12 तक का जितने भी आपके ग्रुप के एलिमेंट होते हैं किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। ठीक। डी ब्लॉक का क्या होता है? जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं मेटल, वो इसमें पाए जाते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। और देखिए आपके मन में आता होगा कि हमें परमाणु क्रमांक भी याद करना पड़ता है। तो परमाणु क्रमांक आपको 1 से लेके 30 तक ही याद करना है। जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पे 1 से लेके 30 तक का ही परमाणु क्रमांक आपसे पूछता है। और बाकी 3-4 और आपके इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे चांदी हो गया, कैडमियम हो गया, सोना हो गया, पारा हो गया। तो चांदी का 47 हो गया, कैडमियम का 48 हो गया, और सोने का हो गया 79, पारा का हो गया 80। उसी तरह से आपका टीन भी पूछ लेता है। और एक अब आपको और चीज़ बताते हैं, क्योंकि जब पी ब्लॉक बता रहे हैं तो यहीं पे आपका इसको ख़त्म भी कर दिया जाए। जैसे आपका ये हो गया, टीन हो गया और सीसा हो गया। टीन और सीसा को मिला के हम क्या बनाते हैं? विद्युत का फ्यूज। जो फ्यूज होता है वो आपका टीन और सीसा से बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज किससे बना होता है? टीन और सीसा से। टीन का कितना होता है? 50, और सीसा का होता है 82। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्यूज किससे बना होता है? फ्यूज आपका टीन और सीसा से। और पी ब्लॉक में ही आपके उपधातु भी पाए जाते हैं, उपधातु पाए जाते हैं। तो जितने भी आपके अर्धचालक होते हैं इनको ही कहा जाता है। जैसे आपका बोरान हो गया, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के बाद हो गया आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम आर्सेनाइट हो गया, फिर इसके बाद हो गया एंटीमनी, फिर टाइलेनियम। तो ये हो गया आपका, ये जितने भी तत्व हैं ये आपके किस में हो गए? आपके उपधातु में। उपधातु में टोटल कितने हैं? 6 एलिमेंट हैं। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 6। बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, और आपका हो गया जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टाइटेनियम। और पीओ को यहाँ पे नहीं लिया गया। देखिए इसमें भी पीओ को नहीं लिया गया। पीओ को यहाँ पे कंसीडर किया गया है धातु के रूप में। अगर पीओ को कंसीडर कर लेते हैं उपधातु के रूप में तो इनकी संख्या कितनी होती है? 7।
बेसिकली कितने होते हैं? 6। यही हैं आपके उपधातु। उपधातु से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। उपधातु कितने हो गया आपका? बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस भी है। सिलिकॉन, जर्मेनियम आप सबको पता ही होगा, ये क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। बोरान हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टीई। तो इन 3 चीज़ों को बस आपको याद करना है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आपको पता होता है, आर्सेनिक और एंटीमनी और टीई, आप इनको याद कर लीजिए, आपका हो जाएंगे उपधातु। अब इसके बाद आए, फिर इसके बाद देखिए आपका एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हमने आपको बता दिया, डेली लाइफ में जो यूज होते हैं आपके धातु वो इसमें आते हैं। पी ब्लॉक हमने आपको बता दिया। अब बचा है आपका एक एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक वाले तत्व कौन से हैं? देखिए आपका 200 साल लग गया था इस पूरे पीरियोडिक टेबल को बनाने में, फिर भी कुछ आपके जो एलिमेंट हैं वो अपना एक अलग टाइप की प्रॉपर्टी दिखाए हैं। तो इनको डी ब्लॉक से निकाल के यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल दिए, इनको लेंथेनाइट्स कहा जाता है। तो लेंथेनाइट्स और ये जो दिया है इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, लेकिन इसमें आपका यूरेनियम आ गया। रेडियो एक्टिव तत्व जो आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। यूरेनियम दिया है, यूरेनियम का कितना होता है आपका? परमाणु क्रमांक 92, इसको आप याद कर लीजिए। थोरियम है, थोरियम का कितना हो गया आपका? 90। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम और थोरियम, इनका आप परमाणु क्रमांक याद कर लो। एक और प्लूटेनियम भी होता है, वो होता है 94, ये हो गया 94। तो यहाँ से सिर्फ आपको 3 चीज़, एफ ब्लॉक से सिर्फ आपको 3 चीज़ देखना है। एक तो आपका यूरेनियम 92 हो गया, थोरियम कितना हो गया? 90, प्लूटोनियम कितना हो गया? 94। तो आपका हमने पूरा चारों ब्लॉक बता दिया है। अब इसके बाद डी ब्लॉक में थोड़ा सा और चीज़ बचा, उसको बता देते हैं। ये जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जितने भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इन सब की क्या होती है? संयोजकता घटती और बढ़ती रहती है। प्लस ये जो बनाते हैं ये रंगीन यौगिक भी बनाते हैं। ये जब अपक्रिया करते हैं तो ये रंगीन यौगिक बना लेते हैं। जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, अगर ये सल्फर के साथ अपक्रिया करेगा, जैसे आयरन FeSO4, ये अभिक्रिया कर लिया, वहीं पे आपका ZnSO4 ये अभिक्रिया किया, और आपका कॉपर SO4, ये सब आपका क्या बनाते हैं? रंगीन रंगीन जो भी बनेगा, तो यहाँ पे आपका रंगीन कशिश बनते हैं। तो FeSO4 कैसा बनाएगा आपका? हरा, हरा कशिश। भाई कशिश सही तो लिखे नहीं है, गलत ही है, लेकिन आप इसको सही कर लेना। हरा कशिश कौन बनाता है? FeSO4। वहीं जिंक है, जिंक कैसा बनाता है? सफ़ेद, सफ़ेद कशिश कौन बनाएगा? जिंक। वहीं कॉपर है, कॉपर बना लेता है नीला कशिश। ठीक, तो ये आपके रंगीन यौगिक बनाते हैं आपके डी ब्लॉक वाले एलिमेंट। ठीक, डी ब्लॉक से इतने ही आपके इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं, एक बार आपको बता देते हैं 1 से लेके 30 तक के परमाणु क्रमांक को याद कैसे करना है। ठीक है, उसको आप एक बार याद कर लो, क्योंकि 1 से लेके 30 तक के लिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1 से 30 तक आपको याद करना ही पड़ेगा, और इससे ज़्यादा कोई चारा आपके पास नहीं है। तो एक बार अगर आप इसको याद कर लोगे, 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके दिमाग में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे आपका, जैसे ये चांदी दिया है, जैसे चांदी है Ag, इससे भी आपके रेलवे में क्वेश्चन आता है। चांदी दे देगा, फिर इसके बाद पूछेगा इसके किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है। अब आप कैसे निकालोगे? तो उसको भी आप बहुत आराम से निकाल लोगे, उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं 1 से लेकर 30 तक के आपके परमाणु कैसे आप याद करोगे। जैसे ही पीरियोडिक टेबल आप देखोगे, ये आपका हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। 1 से लेके 30 तक आपका एस ब्लॉक से स्टार्ट होता है, पी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक हो गया, फिर इसके बाद 30वां किस पे हो जाता है? डी ब्लॉक पे एंड। एस, पी, फिर आपको डी। डी ब्लॉक का सिर्फ एक ही आपको ऊपर वाला सिर्फ मंजिल याद करना है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे। तो एक बार इसको हम लिख भी देते हैं, आप भी कम से कम 2 से 3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अगर अब आपको देगा परमाणु क्रमांक दे दिया और आपसे पूछेगा किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, तो ये आप कैसे फाइंड करोगे, इसको हम पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले पीरियड कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता रहे हैं।
देखिए यहाँ पे आवर्त जो होता है उसको कैसे फिल करते हैं, 2 8 8 18 18 32। ठीक, सबसे पहले हीलियम का क्या हो गया, 1 हो गया, 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 3, यहाँ पे हमने 2 जोड़ा है 2, फिर 2 में क्या जोड़ना है आपका 8, 3 और 8 कितना हो गया आपका 11, फिर 11 में आप क्या जोड़ दोगे 8, यहाँ भी 8 जोड़े हैं, 8 8, 11 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 19, इसी तरह से 19 में 18 जोड़ोगे, 19 में 18 जोड़ोगे तो आपका आता है 37, फिर 37 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 55, 55 में 18 18 के बाद क्या है 32, 32 जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा 87। तो आपको सिर्फ ये नंबर याद करना है, 1 3 11 19 37 55 और 87, ये नंबर को आप अच्छे से याद कर लो। सिंपल आपको क्या करना था, 1 में 2 8 8 18 18 32, तो आप इस नंबर को 3 से 4 बार बोलो, 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87। ये नंबर को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये नंबर आपके लिए मैजिकल नंबर है। इस नंबर से की सहायता से ही आप डायरेक्ट देखते ही बता दोगे किस आवर्त में है। ठीक, पहले हम आवर्त देखते हैं, आवर्त कैसे निकाला जाता है, इसको हम एक साफ पेज पे लिखते हैं, फिर आपसे बताते हैं। अब आप यहाँ पे नंबर लिखो, क्या नंबर बताया था हम आपको, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ मैं आपको नंबर बताया था 1, 1 में फिर क्या जोड़े थे 2, 1 3 11 19 37 55 87। ठीक, ये पहले आवर्त में आ जाएगा, ये दूसरे आवर्त में आएगा, ये तीसरे आवर्त में आएगा, ये चौथे आवर्त में आएगा, ये 5वें आवर्त में, ये 6ठे आवर्त में और ये 7वें आवर्त में। आपसे कोई पूछ दिया है कॉपर दे देगा, कॉपर कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 29, आपसे पूछेगा 29 ये किस आवर्त में आएगा, तो क्या आप इसको निकालने बैठ जाओगे, निकालने अगर आप बैठोगे वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन वहाँ से आपका काफ़ी टाइम लगेगा, 1:2 2:2 2p6 उस तरह फिल करोगे, फिर जो आखिरी आउटर तक जाओगे तब आपका पीरियड आएगा, लेकिन आपका यहाँ से हम डायरेक्ट बता देंगे। जैसे आप देखोगे 29, तो 1 के बाद यहाँ पे क्या आता है 2 3 4 5, इस तरह से अगर आप देखोगे तो 11 से लेके 18 तक यहाँ पे आएंगे एलिमेंट, 19 से लेके 36 तक एलिमेंट किस में आएंगे आपके आवर्त 4 में, तो 29 कहाँ पे आएगा 19 के बाद वाले में, 19 के बाद वाला कौन सा है ये, 19 से लेके 36 के बीच में कौन सा है आवर्त 4, तो कॉपर किस आवर्त का है आपका चौथे आवर्त का है, कॉपर किस आवर्त का है आपका चौथे आवर्त का है। वही बात करें अगर आपको दे दिया है चांदी, चांदी दे दिया, चांदी का कितना होता है 47, चांदी का कितना होता है 47, 47 किसके बाद आएगा 55 के पहले आएगा, 37 के बाद आएगा, तो 37 के बाद आएगा, 37 से लेके 54 तक आपके किस आवर्त में है 5वें आवर्त में, 5वें आवर्त में 37 से लेके कहाँ तक है 54 तक है, तो आपका जो भी चांदी आएगा, चांदी किस आवर्त में आएगा आपका 5वें आवर्त में आएगा, और कॉपर किस आवर्त में आएगा आपका चौथे आवर्त में आएगा। इसको एक बार हम देख लेते हैं सही है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये है आपका कॉपर, कॉपर किस आवर्त में है चौथे आवर्त में। अभी हमने आपको बताया था चांदी, चांदी क्या है 47, 47 किस आवर्त में है आपका 5वें आवर्त में है, तो देखोगे अगर आप 5वें आवर्त में 37 से लेके कितने एलिमेंट हैं 54 तक हैं, तो आपको नंबर कौन सा याद करना है 1 3 11 19 37 और 55 और 87। ये नंबर अगर आप भूल भी जाते हो तो आप कैसे करोगे, एक में क्या जोड़ोगे 2 8 8 18 18 32, ये जोड़ने पे आपको ये नंबर प्राप्त हो जाएगा 1 3 11 19 37 55 87। अब आपसे हम पूछ रहे हैं गोल्ड, गोल्ड क्या होता है AU, गोल्ड का होता है 79। अब आप बताइए किस आवर्त में है, जल्दी से इसको निकालिए। अब आपके सामने हम भी निकालते हैं, ये देखिए 1 3 11 19 37 55 87। अब यहाँ से कौन सा आवर्त है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा
छठा। अभी आपको टाइम लग रहा है, जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको आराम से ये नंबर याद रहेगा। और 79 है, 79 किसके, 87 के पहले आएगा, लेकिन 55 55 वाले ही रो में आएगा। 55 के बाद ही क्या आएगा आपका 79। तो ये कौन से आवर्त में है, छठे आवर्त में है। तो आप देखते ही क्या बता दिए, आपका सोना किस में है, 79 किस में है, आपका छठे आवर्त में है। तो आवर्त वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपसे पूछेगा ग्रुप, तो आप ये वाले ग्रुप कैसे बताओगे, 1 से लेकर 18 तक, 1 से लेकर 18 तक आप ग्रुप कैसे बताओगे। तो उसके लिए भी हमने आपको बताया था मैजिकल नंबर क्या है आपका, 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। ठीक, 87 हो गया। अब इसके बाद यहाँ भी आप देखोगे तो आपको पहले दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद लास्ट वाले अगर आप टर्म को देख रहे हो तो यहाँ पे आपका क्या है, देखिए ये है आपका हीलियम है। हीलियम में अगर आप 2 में 8 को जोड़ते हो तो कितना आएगा आपका 10। उसी तरह से 10 में अगर आप 8 को जोड़ोगे, फिर से आपको जोड़ना क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये कॉन्सेप्ट आपका यूनिक है। अगर आप भूलते भी हो तो अब बस आपको ये नंबर याद रखना है, 2, 8, 18, 18, 32। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको ये भी नंबर याद हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से स्टार्ट किया था, हाइड्रोजन में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19 आएगा, और 19 में 18 जोड़ेंगे तो 37 आएगा, 37 में 18 जोड़ेंगे तो 55 आएगा, 55 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 87। उसी तरह से हीलियम का कितना है 2, 2 में अगर हम 8 जोड़ते हैं, 2 में अगर हम 8 जोड़ दें तो कितना आएगा आपका 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 18। उसी तरह से 18 में अगर 18 जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 36, 36 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 54, और 54 में अगर आप 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 86। तो इन दोनों नंबर को हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बता देंगे किसी भी एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है। तो आप इन नंबरों को लिखिए, यहाँ पे आप लिखोगे 3, 1, 3, फिर क्या है आपका 11, 19, 37, 55, 87। इधर आप क्या लिखोगे आखिरी में, हीलियम कितना था 2, 2 में 8 जोड़े कितना आएगा आपका 10, 2, 10, 18, 18 और 18 कितना हो जाएगा 36, 36, 18 कितना हो जाएगा 54, 54 और 32 कितना हो जाएगा 86। ठीक, अब आपको कोई भी एलिमेंट आपका दे दिया है, जैसे आपको दे दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 12, 30 तक का आपको परमाणु क्रमांक डायरेक्ट देगा। अगर 30 के बाद देता है तो हो सकता है आपको परमाणु क्रमांक नंबर भी दे दे, जैसे आपको Hg का परमाणु क्रमांक नंबर आपको 80 दे सकता है आपके एग्जाम में। लेकिन अगर आप सोचोगे कि 30 तक कॉपर का परमाणु क्रमांक देगा तो ऐसा नहीं है, आपको 1 से 30 तक याद ही करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12। अब हमको यहाँ पे निकालना है इसका पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा। ब्लॉक भी अभी हम आपको बताया नहीं है, ब्लॉक भी आपको बता देंगे, आराम से आपका ब्लॉक पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीरियड कौन सी होगी, परमाणु क्रमांक कितना है 12, 12 किसके बाद आएगा 11 के बाद। 11 कौन सा पीरियड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पीरियड होते हैं। 11 किस पीरियड, 11 के बाद ही तो 12 आएगा, तो किस पीरियड में होगा ये, थर्ड पीरियड। पीरियड इसका कितना आ गया थर्ड। अब इसका पूछेगा ग्रुप, ग्रुप का मतलब समूह, जो खड़ी हुई लाइन होती हैं वो होते हैं आपकी समूह। तो समूह आप कैसे निकालोगे, इस ग्रुप में सबसे आखिरी का टर्म आप पकड़ो, इसका कितना होता है आपका 12, ये होता है आपका 12, 12 में से आखिरी, इस ग्रुप का आखिरी वाला कौन सा है, इसके पहले 11 है, उसके पहले वाला आखिरी कौन सा है 10, 12 में से 10 घटाओगे कितना आएगा आपका 2। जिस आवर्त में ये आ रहा है, जैसे ये 11 के बाद क्या है 12, उसके पहले वाले आवर्त का आखिरी टर्म कौन सा है 10, जिस आवर्त में आएगा उसके पहले वाले आवर्त का आखिरी टर्म कौन सा है आपका 10 है। तो 12 में से 10 को घटाओगे कौन सा आएगा 2, तो सेकेंड ग्रुप में है। अब इसके बाद आपको ब्लॉक कैसे निकालना है, ब्लॉक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी आपको बताते हैं। तो ब्लॉक के लिए है आपको, देखिए ए 1 से 2 तक आपका एस ब्लॉक है, 3 से लेके आपका 12 तक आपका डी ब्लॉक है, और 13 से लेके 18 तक क्या है आपका
पी ब्लॉक है। 1 2 एस ब्लॉक में आएगा, 3 से लेकर 12 तक इसमें आएगा डी ब्लॉक में, और अगर आपका ग्रुप 13 से लेकर 18 तक किसमें आ रहा है आपका पी ब्लॉक में। तो आपका दूसरा ग्रुप किस में आएगा, एस ब्लॉक में। तो आपका पीरियड आ गया 3, ग्रुप हो गया आपका दूसरा, और ब्लॉक कौन सा हो गया, एस ब्लॉक। और भी क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको निकालना है आयरन का। आयरन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 26। अब हमको इसका निकालना है पीरियड क्या है, किस ग्रुप में है, प्लस इसका ब्लॉक क्या है। ठीक, कैसे निकालोगे, यहाँ नंबर लिखो 1 3 11 19, फिर कितना होता है आपका 37 55 87। फर्स्ट आवर्त, सेकेंड आवर्त, थर्ड आवर्त, फोर्थ आवर्त, फिफ्थ आवर्त, सिक्स आवर्त और सेवेंथ आवर्त। फिर इसके बाद हमको निकालना है ग्रुप। ग्रुप के लिए हमको आखिरी वाला टर्म लिखना पड़ता है। हीलियम का कितना होता है 2, फिर होता है 10 18 36 54, और आखिरी में कितना आता है आपका 54 में 32 जोड़ो कितना आएगा आपका 86। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है परमाणु क्रमांक कितना है 26। 26 किस आवर्त में आएगा, देखिए 37 के पहले 19 में आएगा, 19 वाले टर्म में ही ये आपका 26 आएगा। तो इसकी आवर्त कौन सी, मतलब कि पीरियड कौन सा हो गया आपका 4। यहीं से दिख गया, पीरियड सबसे ईजी होता है, पीरियड आपका 4 आ गया। अब जिस आवर्त में है, ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस आवर्त में है उसके पहले वाले आवर्त का आखिरी टर्म कौन सा है। ये आवर्त है आपका चौथे आवर्त में आपका आयरन है, उसके आवर्त के पहले वाला टर्म कौन सा है, तीसरे आवर्त का आखिरी टर्म कौन सा है 18। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 26। 26 में से 18 घटा दो, 26 में से 18 घटाओगे कितना आएगा आपका, टोटल 8 आएगा ना। 18 + 8 कितना होता है 26। 8वां ग्रुप है, और 8वां ग्रुप किस में है, देखिए एस ब्लॉक किस में था, 1 से लेके 2, वहीं 3 से लेके 12 तक कौन सा है, डी ब्लॉक है, और 13 से लेके 18 तक कौन सा है, 13 से लेके 18 तक कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। यही तो आपका ग्रुप है। 1 से लेके 2 एस ब्लॉक, 3 से लेके 12 कौन सा डी ब्लॉक, 13 से लेके 18 कौन सा है पी ब्लॉक। कौन सा ग्रुप आया आपका 8। 8 ग्रुप किस में है आपका, डी ब्लॉक में। तो आपका आयरन किस में हो गया, आपका आवर्त है 4, ग्रुप कौन सा है 8, और ब्लॉक है इसका डी। अब इसको एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, तो चेक कैसे करेंगे, तो देखिए हमने क्या निकाला था आयरन। आयरन का मेरा पीरियड क्या आया था 4, तो ये 4 है पीरियड। ग्रुप क्या आया था 8, 8वां ग्रुप है। ठीक, और इसके बाद ब्लॉक पूछे थे, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा आपका डी। डी ब्लॉक कहाँ से है आपका, 3 से लेके 12 तक क्या है डी ब्लॉक। एक पहला दूसरा ब्लॉक किस में है, एस में है। वही बात करें आपका पी ब्लॉक, पी ब्लॉक कहाँ से होता है 13 से लेके आपका 18 तक क्या है पी ब्लॉक। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको होम। तो अभी हम एस ब्लॉक का कर लिए हैं, पी ब्लॉक का कर लेते हैं। डी ब्लॉक का हो चुका है, बचा है आपका पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का एक तत्व उठाते हैं। पी ब्लॉक में कोई भी उठा लेते हैं, मान लीजिए आयोडीन उठा लिए। आयोडीन उठा लिए, आयोडीन का होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है 53। अब आपसे पूछा है इसका पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, और आपका ब्लॉक कौन सा है। तीनों में से कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल लोगे। आपको यहाँ मैजिकल नंबर लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे आप, 1 मिनट, 1 3 11 19 37, 37 के बाद फिर आता है आपका 55, 55 के बाद आता है आपका 87। इधर नंबर क्या होता है आपका 2, 2 में 8 जोड़ोगे 10, 10 में 8 जोड़ोगे 18, 18 में 18 जोड़ोगे कितना होगा 36, 36 में फिर आप 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा 54, 54 में फिर 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 54 में 32 जोड़ने पे आपका आता है 86। ठीक, अब आपको बताना है आयोडीन का कौन से पीरियड है, 53 है। अगर आप 53 ध्यान से देखोगे तो 53 37 से लेके 54, 37 से लेके 54 के बीच में क्या आएगा आपका 53 आएगा। ये कौन सा आपका है 1 2 3 4 5 6 7, 37 से लेके क्या आ रहा है 54 के बीच में क्या आ रहा है आपका, एक हम कम लिख दिए हैं क्या, 2 10 18 36 54,
86 सही तो है भाई। तो यहाँ पे आपका, हाँ सही तो है। 53 किस में आएगा आपका? 53 37 से लेके 54 के बीच में आएगा। 37 से लेके 54 के बीच में क्या आएगा आपका? 53 आएगा। तो कौन सा आवर्त है? आवर्त है आपका 5। पीरियड कौन सा हो गया आपका? 5। अब हमें निकालना है ग्रुप, किस आवर्त में आया है? 5वें आवर्त में आया है। 5वें आवर्त के ठीक पहले वाला आवर्त का आखिरी टर्म कौन सा है? 5वें आवर्त के ठीक पहले वाला आवर्त क्या है? 36। 5वां 37 से स्टार्ट हो रहा है, तो चौथे वाला खत्म कहाँ पे होगा? 36। तो 53 में 36 घटा देंगे। इसके परमाणु क्रमांक में आखिरी आवर्त के टर्म को घटाते हैं। 36 घटाओगे तो कितना आएगा आपका? 53 में से 36 घटाओगे, 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7 और 1, 17। 17 इसका ग्रुप आ गया। वही बात करें ब्लॉक का, ब्लॉक क्या है? 1 से 2 एस, 3 से 12 आपका डी ब्लॉक, और 13 से लेके 18 तक कौन सा है? पी ब्लॉक। तो 17 किस में आएगा? 13 से 18 के बीच में ब्लॉक आपका आ जाएगा पी ब्लॉक। ठीक, अब मैच करते हैं 37, 17 और पी ब्लॉक। क्या हमारा आंसर सही आ रहा है? देखते हैं। तो आपका आयोडीन है। आयोडीन कौन से उसमें है? 5वें पीरियड में है। फिर इसके बाद देखते हैं इसका ग्रुप 17 है कि नहीं। तो आयोडीन का अगर आप ग्रुप देखोगे, ग्रुप कौन सा है? 17। 17वां ग्रुप है और 21 ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। अब आपको थोड़ा होमवर्क देते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कैडमियम। इसका परमाणु क्रमांक हम आपको बता देते हैं 48। ये किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, और इसका ब्लॉक क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। और एक और आपको दे दिया जाए, अब आपको HG दे देते हैं। HG का होता है 80। इसका आपको बताना है किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, और इसका ब्लॉक क्या है। ठीक, तो आज की वीडियो इतनी ही। इसके अंदर लगभग हम सारे जितने भी आपके वनडे एग्जाम में आने वाले हैं पीरियाडिक टेबल से जितने भी क्वेश्चन, उन सबको यहाँ पे कवर करा दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। साथ में अभी आपका ग्रुप डी का पेपर है, तो आपके ग्रुप डी 2018 का जो पेपर चल रहा है, उसके अंदर आपके मैथ वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व कराए हैं। 10 या 11 आपके मॉक टेस्ट हो चुके हैं। उसके अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को कराए हैं जिसके अंदर थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। साथ में साइंस वाले ही क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो उस वीडियो को भी कंटिन्यू किया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।